सबसे पहले नजर डालेंगे आज सुबह की सबसे बड़ी खबर पर। यूएस फेडरल रिजर्व की 2 दिन की बैठक अब खत्म हो चुकी है और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यूएस फेड ने अनाउंस किया है। 4.5 से 4.5% के बीच यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट अब होंगे। याद रखें, अनुमान था 25 बेसिस पॉइंट का और वैसे ही अनाउंसमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो अनुमान के मुताबिक नतीजे, लेकिन कमेंट्री क्या निकल कर आई है यूएस फेडरल रिजर्व की कमेटी की, उस पर हम सबसे पहले नज़र डालेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उनका मानना है कि एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ये दोनों इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर उनकी नज़र है। उनका मानना है कि करेक्ट बैलेंस दोनों ही पैरामीटर्स पर उन्होंने हासिल किया है। इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो वहाँ पर कुछ अनिश्चितताएं हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज़ है जिस पर उनकी नज़र रहेगी, लेकिन उनका मानना है कि इकोनॉमी में जो रिस्क्स है उस पर उनकी स्पेशल नज़र रहेगी। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2% का उनका टारगेट है और उनका मानना है कि इन्फ्लेशन को कम करने में उन्होंने जो मेहनत की है उसके नतीजे निकल कर आ रहे हैं और प्रोग्रेस भी दिखा है इन्फ्लेशन के फ्रंट पर। तो 2% के गोल के तरफ जाते हुए इन्फ्लेशन को लेकर लेबर मार्केट कंडीशंस की बात करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उसमें बढ़त दिखी है। जो उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है लेकिन फिर भी लोअर लेवल्स पर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई। थोड़ा सा कॉशियस स्टांस ही है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर चिंताएं है, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अनसर्टेनिटीज़ है। तो अभी जब नेक्स्ट बैठक होगी उसमें भी कुछ रेट कट्स के संकेत भी निकल कर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से क्या कमेंट्री आएगी उस पर भी सभी की नज़र रहेगी। लेकिन अभी के लिए कॉशियस कमेंट्री निकल कर आई है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ही ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं 24,300 के आसपास। और एशियाई बाजारों पर भी नज़र डाल लेते हैं। निके यानी जापानीज मार्केट की बात करें तो वहाँ पर करीब 240 अंकों की तेज़ी दिखी है। कोरियन मार्केट में करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी। वहीं चाइना और हांगकांग के बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी है। चीन के बाज़ार आधे % ऊपर। वहीं हैंगसेंग इंडेक्स में भी करीब 1% की तेज़ी आज सुबह निकल कर आई है। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो याद रखें, परसों के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा कारोबार दिखा था ट्रंप के जीतने के बाद और कल भी वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। डाउ जोन्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था, लेकिन नैस्डैक और S&P 500 हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक में 50 अंकों की तेज़ी, वही S&P 500 में 50 अंकों की तेज़ी, वही नैस्डैक 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ ज़्यादा कुछ एक्शन आज सुबह नहीं दिखा। नैस्डैक फ्यूचर्स और S&P 500 फ्यूचर्स सपाट है, लेकिन डाउ जोन्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी तेज़ी दिखी है। याद रखें, अमेरिकी बाजारों से तो संकेत थे, वही बैंक ऑफ इंग्लैंड उन्होंने भी अपने रेट कट्स अनाउंस किए हैं। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनाउंस किया। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी दिखी। कैक और डैक्स में आधे से 1.5% की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। सोने और चांदी की भी बात करेंगे। याद रखें, ट्रंप के जीतने के बाद प्रेशियस मेटल्स में गिरावट दिखी थी। सोने और चांदी दोनों में करीब 3 से 5% की गिरावट कल दिखी थी, लेकिन अब थोड़ी सी तेज़ी फिर एक बार आई है। सोना 2% की ऊंचाई के साथ $2,700 पर आउंस के पार निकलता हुआ। वही सिल्वर में भी करीब 2.5% की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़े ट्रिगर्स थे इस हफ्ते। एक तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उसके बाद यूएस फेडरल रिजर्व। तो दोनों ही बड़े क्यूज अभी के लिए ख़त्म हो चुके हैं और बाजार पर अब सबकी नज़र रहेगी।